वज़ीर आज़म। शेखपुरा से रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद साहब, आपने तो खूब यहाँ रौनक लगाई हुई है जी। जंडियाला के अंदर हम आपके इलाके में आए हैं, यहाँ हीर वारिस शाह का मज़ार भी है, तो आपका तो देख के ये सही लगता है, समा बनाया हुआ है आपने। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ व करम है। एक सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है झूठ पे मबनी, और एक ज़मीनी हक़ाइक़ आप देख रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि इनकी मकबूलियत खो गई, इनका मकबूलियत किसी और के ज़ुम्मे आ गई, तो यही वो लोग हैं सवाल करते थे कि मकबूलियत आई किस वजह से। यही सवाल लोग करते थे कि इसको लॉन्च किसने किया। ये लोग सवाल करते थे कि आज जो इस्तीफ़े आ रहे हैं जस्टिस मुख्तलिफ के, ये पहले उस वक्त आते जब दो जर्नल मिल के पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे थे। उस वक्त के जर्नल जो थे नवाज शरीफ के इंतकाम में इतने अंधे हो चुके थे कि इन लोगों से वो फैसले करवा रहे थे। काश उस दबाव को कबूल ना करते, उस वक्त इस्तीफ़े देते, तो इस कौम के वो हीरो बनते। मगर आज जब अपनी गर्दन की तरफ हाथ जा रहा है, अपने कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, तो वो इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं। इसलिए ये कौम जान गई है कि नवाज शरीफ ही एक आखिरी उम्मीद है इस कौम की। तो लोग आज जोक दर जोक आप देख लें, नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं। ये मेरे साथ नहीं है, ये नवाज शरीफ के साथ हैं, ये पाकिस्तान के साथ हैं, ये आने वाली नस्लों की खुशहाली की उम्मीद रखते हैं नवाज शरीफ से, इसलिए खड़े हैं। जावेद साहब, आप इस हल्के से कितनी दफ़ा जीते हैं पहले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा खड़ा हूँ और 3 दफ़ा ही जीता हूँ। तीनों दफ़ा जीते हैं। तो इस दफ़ा कोई वजारत भी मिलेगी? देखिए, मुझे कभी इस चीज़ का, हाँ, सियासी वर्कर को शौक़ होता है, मगर मुझे शेखपुरा शहर के नुमाइंदे हैं जी, वजारत तो मिलनी चाहिए ना जी। देखें, ये जमात का फ़ैसला है, जमात जो फ़ैसला करे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बदकिस्मती है कि जो कुछ वो आज भी कर रहा है, और जेल के अंदर बैठ के भी जिस तरह तोए तोए ओए ओए और गालियाँ दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है अदारों में बैठे लोगों को, क्या ऐसे शख्स के लिए कोई पाकिस्तानी कौम गुंजाइश दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। हाँ, एक इस दफ़ा ज़रूर ऐसा हुआ है कि अदारों ने कुछ हकीकत बयान करना शुरू की है। अगर ये मुकम्मल उसकी हकीकत बयान कर दें तो यकीन जाने उसका नाम लेवा कोई ना हो। जावेद साहब, अगर आप दोबारा मुंतखब होते हैं, आपकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। शेखपुरा शहर के लिए कोई कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी, कोई साइंस यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी चीज़ का वादा करेंगे कि आप बनते हैं तो हुकूमत से ज़ोर दे के नवाज शरीफ से यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस का इदारा बनाएं, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाएं? देखें, जो मेरा शहर है, मैं अपने शहर की सिफारिश कर रहा हूँ। देखें मलिक साहब, मैं ये बात पहले इसलिए नहीं कही कि कहीं कोई ये सुनने वाला ये ना समझ ले कि आप शहरदार की तरफदारी कर रहे हैं। मैं तो अपने शहर की हिमायत में कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी की सिफारिश कर रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं ये ज़रूरत है। आप जो बात कर रहे हैं, ये 4-5 अज़ला इससे मुस्तफ़ीद होंगे अगर यूनिवर्सिटी हम लेकर आते हैं। वही हमारी एक कमज़ोरी रह गई है, या ख़ामी रह गई है, या ज़रूरत पूरी होना रह गई है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया, जमात की हुकूमत बनती है, तो ये सबसे पहले तरजीह बुनियादों पे करेंगे इंशाअल्लाह। जिस ज़माने में मैं कॉलेज जाता था, तो यहाँ से जिन लोगों ने मेडिकल पढ़ना होता था ना, या इंजीनियरिंग करनी होती थी, तो उन्हें बस पे बैठ के सुबह सवेरे उधर जाना पड़ता था। अब तो मैं तवील अरसे से यहाँ नहीं हूँ, लेकिन आज भी दिली ख्वाहिश यह है कि यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ज़री इलाका है, एक कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी हो, जहाँ बच्चों को लाहौर ना जाना पड़े, यहीं बैठ के वो तालीम हासिल कर। लेकिन मलिक साहब, जब आप यहाँ तालीम हासिल करते थे, उस वक्त का शेखपुरा देखें और आज का अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा देखें, तो कुछ आपको मुतमिन हुए होंगे। अंडर पासेस उससे भी ज़्यादा आगे जाए और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जोर लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, तभी आगे लेके आप जितना धक्का लगाएंगे मैं उतना आगे जाऊँगा। तो 2 यूनिवर्सिटियों का तो वादा करें यहाँ पे। देखें, एक तो मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ, साइंस यूनिवर्सिटी ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला, मगर दूसरी की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे भी गुजारिश है, इसको उठाएं, ये ज़रूरत है हमारे इलाके की। आप मैंने बन के ऊपर आए, बाकी आपकी लीडरशिप को धक्का मारना मेरा काम है। मैं आपका मशकूर होऊंगा, आपके साथ चलूंगा। ये लोग भी आपके साथ चलूंगा। देखें, आप भी इस शहर से पढ़े हैं,
इसी इलाके से तल्लक है, आपके आबाओ अजदाद इस इलाके से तल्लक रखते हैं, तो मैं समझता हूँ जिस जगह आप पहुँचे हैं आपकी भी आवाज़ उठाना कोई कम नहीं है, तो मैं आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक जनाब। ये बताएं कि अगर आपकी जमात हुकूमत जीतती है, पार्टी अक्सरियत में आती है, तो आपकी जमात से उम्मीदवार कौन होगा वज़ारत उज़्मा का? नवाज शरीफ। पक्का एक ही चॉइस है? सिर्फ कोई नवाज और शरीफ, उम्मीदवार नहीं? सिर्फ नवाज और शरीफ। वज़ारत आला किसके पास जाएगी? देखिए ये जमात का फैसला है, अच्छा, ये अभी ओपन है? ये यकीनन लीडरशिप फैसला करेगी और वो भी नवाज शरीफ फैसला करेंगे। मगर जो है ना वज़ारत उज़्मा का, जहाँ तक वज़ीर आज़म का तल्लक है, वो नवाज शरीफ के अलावा जमात में तो कोई तसव्वुर नहीं है। मगर जो वोट हमें दे रहे हैं वो नवाज शरीफ के नाम पे और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखने के लिए वोट दे रहे हैं, तो क़ुव्वत है उनको। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप जीते हैं, असम्बली में आए, वहाँ आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे और आपको आपका वादे की याद दहानी भी कराएंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए जनाब, बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा शहर से इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को तो अब वो बल्ले का निशान मिला नहीं, पहले तो अपना इंतखाबी निशान बता दें ताकि आपके वोटर्स को पता चल जाए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आप अपने ज़िले में आए और हमारे पास ऑफिस में आए। घर है मेरा ये तो। आप सलामत रहें। ऑब्वियसली घर है, बिल्कुल हम दोनों का घर है ये। इंतखाबी निशान ढोल है जी। और जो आपने तहरीक इंसाफ की बात की बल्ले के हवाले से, उस सारे किस्से का माजरे का एक लंबी बात होगी, सभी को पता बल्ले है का कि नुकसान हमें होगा जाने का, या ढोल को भी लोग ढोल 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 करके आप बजाएंगे? यकीन जाने कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी निशान एक तरह के होते हैं, पॉपुलर निशान है सारे के सारे ही। आपका ढोल की तरह पहले ढोल तो क्या होना चाहिए? ढोल यहाँ पे है, बहुत ढोल है अभी। मंगवाए ना जी। ढोल लेके आए जी, ढोल बजाए ला के। तो ढोल के अलावा जो भी निशान है हमें खुद लोग कह रहे हैं बुला बुला के, किसी का कोई भी है, किसी का कंगा है, किसी का खुर है घोड़े का, किसी का कुआं है, किसी का बैंगन है, ये खैर तो लोग अब उस पे शुरू हो गए हैं खुद ही। मैं समझता हूँ कि लोगों की जो तरबियत की जा चुकी है ना, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से नदीम साहब इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने पुख्ता हो चुके हैं कि वो डोलने वाले नहीं। जावेद लतीफ़ यहाँ से मैं पहले भी बात करता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब 2 दफ़ा जीते हैं, 3 दफ़ा जीते हैं यहाँ से, 3 दफ़ा जीते हैं यहाँ से, तो आप अपने आप को मुकाबले की फिजा में पाते हैं? तगड़ा मुकाबला होगा? मैं कहता हूँ मुकाबला ही कोई नहीं, मुकाबला ही कोई नहीं नदीम भाई, अल्लाह के फजलो करम से मुकाबला ही कोई नहीं। वन वे ट्रैफिक है और वन वे ट्रैफिक ही रहेगी अल्लाह के फजलो करम से। ये जो जुल्म के ज़्यादती के जबर का दौर था वो गुजरा, इंशाअल्लाह ताला एक नए दौर की नई जहद की इब्तिदा होगी शेखुपुरा में भी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह। अगर खुर्रम आप इस शहर से जीते हैं तो इस शहर के लोगों के लिए क्या करेंगे? बहुत खूबसूरत बात की आपने नदीम भाई। मेरा जो फ़लसफ़ा है ना अपनी बात का, मेरा बुनियादी ये कि नई नस्ल की तरबियत होनी चाहिए। जो हमारे आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो अगर 25 साल के बाद 25 साल के होंगे तो वो भी अनपढ़ ही कहलाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के इंतज़ामात, इस तरह का बंदोबस्त किया जाए। मैं जब देहात में जाता हूँ, अपने गली महल्लों में जाता हूँ, तो मैं हर बच्चे को अपने बच्चे की निगाह से देखता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि जब वो खेल रहे होते हैं स्कूल के औकात में या इस तरह की वो वल्गर बातें या चीज़ें कर रहे होते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, वो हमारी बुनियादी लाइबिलिटी है। अगर शहर के लोगों ने आपको वोट डाला तो शहर में क्या कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कोई ऐसी चीज़ें प्लान है आपका? वादा करते हैं कि बना के देंगे? क्या बना के देंगे बताइए? देखें, जिस तरह खान साहब ने सेहत कार्ड दिया उससे आगे वो जाना चाह रहे थे तलीम की तरफ, बल्कि वो गए। आप बताएं, आप क्या करेंगे? हमें उनकी अशद ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर को, शहर शेखुपुरा को एक मिसाली शहर बनाएंगे, एक मिसाली ज़िला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें बेपनाह काम होने वाले हैं, बेशुमार काम होने वाले हैं। गलियां, महल्ले गंदे, नाकस इंतज़ामात। हमारे हॉस्पिटल का आपको ये हाल बताऊं कि जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि उसको 3 दफ़ा वो यहाँ पे MNA रह चुका है। हमारे हॉस्पिटल में एक छोटा सा बच्चा मोटरसाइकिल से गिर जाए ना, किसी के साथ बैठा हुआ, या कभी चला भी लेते हैं तो वो बेचारे सोचते हैं कि हमें इस हॉस्पिटल में जाना है कि लाहौर हमें रेफ़र करना पड़ेगा। एक न्यूरो का छोटा सा यूनिट भी नहीं है 18 सालों में, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो अब बच्चे हैं कम से कम
उनको आप जैसे अगर नौजवान आगे आ रहे हैं तो मैं उनको नदीम भाई अच्छे ये स्कूल कह रहा दें, था कि अच्छी अपने यूनिवर्सिटी हमें दें, अच्छे नस्लों कॉलेज की दें। तरबियत करनी है। बनाएंगे, आप बताएं, वादा करें कि मुंतखब होंगे तो बना के देंगे। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला हम सब कुछ करेंगे, वो काम करेंगे जो अभी शायद आम लोगों की सोच में ना हो। बहुत कुछ सोच रखा है। इंशाअल्लाह ताला एक तब्दीली का खूबसूरत आगाज़ और सफ़र करेंगे, और वो हकीकी इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदा जो हमारी आवाम है, जो रियासत को इनफैक्ट हकीकी तौर पे देना चाहिए स्टेट को, वो देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आइन में, जो लॉ में जो भी मेंशन है, अल्लाह के फजलो करम से हर वो चीज़ बहम पहुंचाई जाएगी, होगी, अदारों में तक काम होंगे। ये नहीं होगा कभी कि पटवारी से मुझे फ़र्द लेनी पड़ती थी, जैसे आज से मैंने बहुत देर पहले सुना था, आज भी उसी तरह पटवारी फ़र्द दे रहा है। जिस तरह पहले पुलिस काम करती थी, मैं बांगे दोहल कह रहा हूँ आपके पास, आज भी उसी तरह काम हो रहा है। रूल ऑफ लॉ कहीं नज़र नहीं आ रहा अक्रॉस द कंट्री। तो ये चीज़ें अदारों को मजबूत किया जाएगा, और इस तरह का इंशाअल्लाह ताला अमल होगा कि लोग खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इतनी खूबसूरत कौम, इतने ज़बरदस्त जहन, गांव देहात गलियों में जाएं, इतनी खूबसूरत नदीम भाई लोग बात करते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए चुप करके सोचता हूं कि यार इतने ज़रखेज़, इतने फर्टाइल माशाल्लाह इनके पास जहन है, इतनी खूबसूरत सोच की अक्कास रखते हैं। वो बेचारे जब बातें करते हैं तो दुख और तकलीफ होता है। नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, फरवरी के लिए आप हमारे पास आए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से एक तो हम अपनी कौम को नहीं, अपने पाकिस्तान को भी मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और शेखुपुरा में अल्लाह के फजलो करम से ट्रैफिक हमारी वन वे है, यक तरफा है। यहाँ पे पहले भी बहुत सर्वे आए, बहुत चीज़ें आई, चूँकि शायद इनको थोड़ा सा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैंने इनको कहा कुछ नहीं होगा अल्लाह के फजल से। खुश रहिए। थैंक यू। जुल्म का बदला वोट से, इंतखाबी निशान ढोल से।